तुम तो कहते थे कि इल्हाम होते हैं, तू भी ना समझ सका कि परेशान हूं मैं। ये अजियत भी बला कम है तेरे होते, मैं किसी और से कहूं कि परेशान हूं मैं। जब बीवी उदास हो, शौहर को ये 7 बातें उससे जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा, तुम आज सिर्फ आराम करो। अक्सर औरत सब कुछ संभालती है, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां, लेकिन कभी भी उसे ये सुनने को नहीं मिलता। ये सुनना जरूरी है कि अब तुम रुक जाओ, मैं हूं ना। जब शौहर ये जुमला कहता है तो उसे लगता है कि वो अकेली नहीं। नंबर 2, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो, हर सूरत में तुम मेरी हो। जब बीवी उदास होती है या अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, पोस्ट प्रेगनेंसी वजन गेन कर लेती है, तो याद दिलाना जरूरी है, एहसास दिलाना जरूरी है कि वो सिर्फ मेकअप या तैयार होने से नहीं, हर हाल में खूबसूरत है, खास तौर पर अपने शौहर के लिए। नंबर 3, तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है। मुझे बताओ, क्या बात है जो तुम्हारा दिल भारी कर रही है? खामोशी अक्सर चीख चीख कर कुछ कह रही होती है। शौहर का काम होता है सुनना बगैर जज किए, और औरत को यही चाहिए कि उसका दिल हल्का किया जाए, उसे कोई सुने ताकि वो रिलैक्स हो। नंबर 4, मैं तुमसे सिर्फ खुशी में नहीं, तुम्हारी थकान, उदासी और आंसुओं में भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। यह मोहब्बत का असल रूप है। हर कोई खुशी में साथ देता है, लेकिन जब बीवी थकी हो या किसी वजह से इरिटेट हो या खामोश हो, उस वक्त मोहब्बत निभाना असल इम्तिहान होता है। नंबर 5, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे वक्त की और सुकून की भी जरूरत है, ना सिर्फ पैसे की। अक्सर शौहर ये समझते हैं कि पैसा देना काफी होता है, लेकिन औरत को सिर्फ पैसा नहीं, उसको इज्जत, सुकून और सबसे बढ़कर टाइम की भी जरूरत होती है, जो इग्नोर कर दिया जाता है। नंबर 6, जो कुछ भी हो रहा है तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारे हर बोझ में मेरा हिस्सा है। जब शौहर जिम्मेदारी का इजहार करता है तो बीवी को लगता है कि वो अकेली नहीं लड़ रही। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसका दुख में हिस्सेदार हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं बगैर किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी हो। इससे ज्यादा खूबसूरत जुमला कोई औरत नहीं सुन सकती, बगैर शर्त, बगैर किसी डिमांड या बगैर किसी और उल्फत की डिमांड किए। ये लफ्ज उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब अल्फाज कहने से क्या फर्क पड़ेगा? ये अल्फाज कहने से वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। तुम तो कहते थे कि इल्हाम होते हैं, तू भी ना समझ सका कि परेशान हूं मैं। ये अजियत भी भला कम है तेरे होते, मैं किसी और से कहूं कि परेशान हूं मैं।